चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना हम लोगों को किसी परफेक्ट स्क्वायर का है ना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक का हमारे पास यहाँ दिया हुआ स्क्वायर, इसको हम लोग जान लेते हैं कि देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसका सब वैल्यू है। 1 है, 1 स्क्वायर का 2 स्क्वायर का 4 है, 3 स्क्वायर का 9 है, 4 स्क्वायर का 16 है, 5 स्क्वायर का 25 है। लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट अप टू 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि 1 स्क्वायर का जो डिजिट आ रहा है वो 1 आ रहा है और 9 स्क्वायर का 81 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट सेम है। 2 स्क्वायर का जैसे 4 है तो 8 स्क्वायर का 64 इसका यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है ना। 3 स्क्वायर का 9 है, ठीक है, और 7 स्क्वायर का भी 49 है, यूनिट डिजिट 9 है। इस तरह से 4 स्क्वायर का 6 है और 6 स्क्वायर का 36 है, यूनिट डिजिट सेम है। 5 स्क्वायर का 25 है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 1 और प्लस 9 माने 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ने से पहली बात तो 10 होता है। दोनों का यूनिट डिजिट सेम है। दोनों का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है ना, दोनों का यूनिट डिजिट 1 है। अब आप चाहें तो 2 का देख लीजिए। 2 का जो है 2 में 2 एंड प्लस 8 10, मतलब 2 का भी यूनिट डिजिट 4 है, 8 का भी 4 है। ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम लोग 3 का देखें तो 3 का आप देखेंगे तो 3 और 7 मैंने 3 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 10, ये भी 10 होगा। 10 है और इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना है? दैट इज 9 आ रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो 4 का भी देख लें तो 4 एंड प्लस 6 ये भी होता है 10, और 4 का भी यूनिट डिजिट आप देखेंगे कितना है? 6, और 6 का भी है 6। ठीक है, दोनों का सेम है। ओके, और 5 का जो है वो यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, तो इससे हमको एक बात समझ में ही आता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 4 9 6 और 5, इन 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो हम कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 1 होगा, 2 और 3 अगर किसी का लार्ज डिजिट होता है तो हम कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 4 हो गया, देखिए 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 7 और 8, 7 और 8 अगर होता है किसी का लास्ट डिजिट तो हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, आप 0 जोड़ सकते हैं। 0 में भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 0 1 4 9 6 5 अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट आई मीन यूनिट डिजिट अगर 0 हो या 1 हो या 4 हो या 9 या 6 या 5 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म नहीं कि होगा ही, लेकिन होने का चांसेस है, हो सकता है। लेकिन किसी का अगर यूनिट डिजिट 2 हो या 3 हो या 7 या 8 हो तब ये कंफर्म हो जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी भाग में परफेक्ट, ये कंफर्म है, दिस इज कंफर्म है, ये कंफर्म है। और इसमें चांसेस है होने का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो हम लोग इसमें ही परफेक्ट स्क्वायर तलाशेंगे। खैर वो हम उसका अलग क्लास लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से किसी भी का स्क्वायर रूट निकालना परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो ये मान के चलते कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी नंबर दिया जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम समझते हैं कि हमें 1 से लेकर के 25 तक, 1 to 25 तक का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो हम ये वाला जो क्लास है बहुत आसानी से समझ सकेंगे और आगे भी कर पाए। ऐसे वो 1 से लेकर 25 तक का कम से कम जो है स्क्वायर रूट याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मैं एक नंबर लेता हूँ 5 7 6, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं राइट साइड से पेयर करूंगा। तो ये पेयर कर लिए, 76 पेयर हो गया। उसके बाद यूनिट डिजिट देखता हूँ 6 है, तो देखिए ये हमारा 6 है और 6 का जो स्क्वायर होगा वो उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है ना, तो या तो 4 आंसर आएगा या फिर 6 आंसर आएगा। उसके बाद ये 5 हम लोग देखेंगे कहाँ आता है। देखिए 5 4 और 9 के बीच में आ रहा,
मतलब 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में, तो हम छोटा वाला लेंगे 2 ले लिया। तो इसका आंसर या तो 24 होगा या 26 होगा। अब इन दो में से किसको सेलेक्ट करें, इसका करने के लिए क्या है कि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बढ़ा देंगे 3, तो ये हो गया 6। अब ये 6 को 5 से कंपेयर करेंगे, देखिए 5 लेस देन 6, 5 छोटा है 6, इसलिए छोटा वाला आंसर सही होगा। तो 24 इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब मैं ले लेता हूँ जैसे 7, 8 एंड 4। पहला काम क्या करना है बताइए, पहला काम है पेयरिंग करना है। अब देखिए 4 तो ये है हमारा, तो 4 का जो यूनिट डिजिट आएगा इधर दिस विल बी 2 और दिस विल बी 8। अब इस 7 को देखिए, 7 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 2, अगर 2 लेंगे छोटा वाला 2 ले लिया। अब देखिए इसका आंसर या तो 22 होगा या फिर 28 होगा। डिसाइड कैसे करेंगे, इस 2 में एक बढ़ा देंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब ये 6 को कंपेयर करेंगे 7 से, तो 7 इज ग्रेटर देन 6। देखिए 7 अगर बड़ा है तो हम बड़ा वाला लेंगे, मतलब 28 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। तो इस तरीके से और बहुत सारा सवाल हम लोग करते हैं जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और गलती ना हो। चलिए देख लेते हैं। अब मैं एक ले लेता हूँ, जैसे 1, 4, 4 एंड 4। चलिए इसका निकालना, तो राइट साइड से पेयर किया, ठीक है 14 रह गया, पेयर किया 44। अब 14 को कंसीडर करना है। 14 हमारा देखिए 9 और 6 16 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो छोटा वाला लेंगे 3 लिख दिए। अब देखिए ये 4 जो है, ये 4 दिस विल बी, इसका यूनिट 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा, तो इसका आंसर या तो 32 होगा या फिर 38 होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में मुझे सेलेक्ट करना कौन सा होगा, तो क्या करना, 3 लिखना, 3 में एक बढ़ा देंगे 4, दिस विल बी 12, और 14 से 12 को कंपेयर करेंगे, तो 14 इज ग्रेटर देन 12, तो इसका मतलब 14 जो ग्रेटर देन 12 है, तो इसलिए बड़ा वाला होगा, इसलिए 38 हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए या व्हाट्सअप करिए, मैं आपको वहाँ पर भी डाउट क्लियर कर सकता हूँ। चलिए कॉल ले लेता हूँ। 1936। पहला काम पेयरिंग बनाया, 6 है। 6 देखिए 6 का जो लास्ट डिजिट कौन होगा, इधर 4 और 6। अब ये बचा 19 को कंपेयर करिए, 19 देखिए यहाँ पर आ रहा है 16 और 25 के बीच में, तो ये 4 ले लेंगे, 4 ले लिया। अब इसका आंसर या तो 44 होगा या तो 46 होगा। अब इस 4 में एक बढ़ा के 5 कर दिया 20, और 19 को कंपेयर करेंगे, तो 90 इज लेस देन 20, मतलब छोटा वाला, 19 छोटा तो छोटा वाला, 44 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और भी अगर एग्जांपल लेना है तो ले सकते हैं। और चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, 1 1 2 3 6। इसको करिए तो कैसे होगा बताइए, थोड़ा बड़ा है। हमने पहले कहा आपको पेयरिंग करना, 36 ले लिया, पेयरिंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद 112 को चेक करिए, यहाँ 112 कहाँ आ रहा है, 112 देखिए ये 10 और 11 के बीच में आ रहा है, यहाँ 100 है, यहाँ 121 है, ठीक है ना। तो 10 और 100 के बीच में अगर आएगा तो इसको हम लोग लेंगे 10 छोटा वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर 6 का जो है वही 4 और 6 होगा, है ना, आइदर 4 और 6, तो या तो ये 104 होगा, सॉरी, या तो ये 106 होगा। तभी 10 में एक बढ़ा दो, 11 कर दो, 110 कंपेयर करिए, 112 इज ग्रेटर देन 110, मतलब बड़ा वाला होगा, आंसर आएगा 106। ठीक है। अब आप कोई और अगर बोलिए तो ले, इससे भी बड़ा लेके दिखाएं क्या।
चलिए एक और बड़ा ले लेता हूँ, जैसे 1 5 3 7 6, ठीक है। पेयर कर लिया राइट से 2, 76, ठीक है। उसके बाद 153 देखिए कहाँ पर आएगा, 153 आ रहा है देखिए यहाँ पर, मतलब 12 13 के बीच में, तो ये 12 ले लेंगे, 12 ले लिया। 6 का वही है 4 या 6, है ना। तो या तो ये 124 होगा या तो ये 126 होगा। अब क्या करना, 12 में एक जोड़ दीजिए, 13। तो 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 12 का 144 होता, 12 और जोड़ दो, 6 2 1 126 हो जाएगा। 126, 144 ना होता भाई, 144 होगा, 4 2 6, ये हो जाएगा 5, 156 होगा, सॉरी, दिस विल बी 156। अब ये देखिए 156 को 153 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 153, छोटा है, इसका मतलब हम लोग का आंसर आएगा छोटा वाला, 124 इस करेक्ट आंसर, ठीक है। और भी कोई अगर लेना है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम ये सॉल्व होगा। एक लास्ट ले लेता हूँ, उसके बाद ख़त्म करता हूँ। तो ले लेता हूँ मैं 5 3 3 6 1, ये आप लोग करो ज़रा, देखिए होता है कि नहीं। तो मैं चाय की चुस्की ले लेता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, राइट साइड से कंपेयर करेंगे 61 और 533 कहाँ पर है, 533 इट इज कमिंग समवेयर हियर, यहाँ आएगा ना, और 23 और 24 के बीच में आए तो 23 होगा, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, तो दिस विल बी 1 और 9, मतलब ये 231 होगा या 239 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। अब 23 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, तो 24 को 23 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 24 दिया कितना हो जाए, 4 दिया 12, 3 दूना 6 और 124 दिया 72 हो गया, 24 दूना 48 हो गया, 2 8 7 15 और 4 1 5, 5 5 2 5 5 2, कंपेयर करिए 5 3 3 से, तो 5 3 3 छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला आएगा, 2 3 1 इज करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी से अब आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप स्क्वायर को 1 से लेकर 25 तक का मकअप कर लीजिए, इतना जानना ज़रूरी, जब आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे तो ये सब जानना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो प्रैक्टिस करिए और बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लूँगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर को कैसे आइडेंटिफाई करना, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो उसको देखेंगे। फिर उसके बाद क्यूब रूट की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए यू वेट फॉर माय अनदर वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है और फ़ायदेमंद है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।